बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आया वो है कंट्रोलर जनरल ऑफ़ अकाउंट्स गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आ गई हैं, ठीक है। पूरे पाकिस्तान से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या है मैं आपको इस वीडियो में जो है वो कंप्लीट डिटेल से समझाऊंगा। आपने वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट देखना है, ठीक है, ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीका जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। और एज की क्या लिमिट है, तालीम क्या होनी चाहिए, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, ठीक है। तो सारी मालूमात मैं आपको बताऊँगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स डायरेक्टरेट जनरल MIS, ठीक है। इसमें जो है वो हायरिंग हो रही है, ठीक है। हायरिंग जो है वो किस चीज़ की है मैं आपको वो भी कंफर्म कर देता हूँ, कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है जी। मैं आपको जो है वो वन बाय वन बता देता हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ से लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं, ठीक है। कंसल्टेंसी टाइटल, ठीक है। इसमें जो वैकेंसी है पहली वो है सीनियर कंसल्टेंट, ठीक है, SAP F1, ठीक है। इसका ग्रेड होता है जी 19। इसमें एक वैकेंसी है। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्पेशलिस्ट FRS, ठीक है, इसमें 4 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट ISC, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसमें एक सीट है। उसके बाद SAP बेसिस एक्सपर्ट, ठीक है, इसमें 5 सीटें हैं टोटल। उसके बाद वैन एक्सपर्ट, ठीक है, इसमें 2 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद लैन एक्सपर्ट या नेटवर्क प्रोग्रामर्स, ठीक है, इसमें 2 वैकेंसीज़ हैं। तो अब राइट साइड पर जो है वो मैं आपको बताता हूँ जॉब्स की डिटेल। राइट साइड पर जो कंसल्टेंट SAP HR या मॉड्यूल स्पेशलिस्ट, ठीक ठीक है जी, इसमें 3 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद कंसल्टेंट SAP F1 या मॉड्यूल स्पेशलिस्ट SAP F1, इसमें 3 सीटें हैं। उसके बाद कंसल्टेंट SAP ABAP विद जावा एंड PO, इसमें जो है वो एक सीट है। उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DBA, इसकी 4 सीटें हैं। उसके बाद नेटवर्क असिस्टेंट की 7 सीटें हैं, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी वैकेंसी की डिटेल जो है मैंने आपको बताई है, ठीक है। इसमें आपको मैं अब इसमें जो सैलरी होगी पर मंथ आपकी मैं आपको वो भी कंफर्म कर देता हूँ। इसमें जो सीनियर SAP कंसल्टेंट या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्पेशलिस्ट कंसल्टेंसी, इसकी जो है वो 4 लाख पर मंथ, मीन्स कि 4 से 4.5 लाख पर मंथ आपकी जो है वो होगी, ठीक है जी। उसके बाद ISE DBA SAP बेसिस एक्सपर्ट SAP कंसल्टेंट्स HR FI ABAP कंसल्टेंसी जो है वो इसकी 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ आपकी जो है वो पैकेज है सैलरी का। उसके बाद वैन एक्सपर्ट लैन या नेटवर्क प्रोग्रामर कंसल्टेंसी 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ। उसके बाद नेटवर्क असिस्टेंट कंसल्टेंसी 1 लाख से 1.5 लाख पर मंथ, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो अप्लाई आपने कैसे करना है, इसमें अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो क्या है, इसमें क्या तालीम चाहिए, ठीक है, और एज की क्या लिमिट है, अब वो जो है मैं आपको बताता हूँ जी, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो आपको मैं वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, ठीक है जी। आपने जी आ जाना है इधर, गूगल के ऊपर लिखना है NJP, एक सेकंड में ये साइड पे कर लूँ, NJP.gov.pk, ठीक है। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से जो है वो ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपने सबसे जो है वो नीचे चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की जो बॉक्सेस हैं ये वैकेंसीज़ और डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे आखिर में आप देखें यहाँ पर, ठीक है, ये वाली ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इसमें टोटल 33 वैकेंसी हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो मैंने आपको वैकेंसीज़ की डिटेल बताई है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो शो हो रही हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी 1 to all, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो अब जैसे कि सबसे पहली वैकेंसी है सीनियर कंसल्टेंट SAP F1, ठीक है, सॉरी FI। तो इसमें आपका जो वैकेंसी की डिटेल है वो एक है। वैकेंसी अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर लिखी हुई है 6 जुलाई 2023 तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज की लिमिट इसमें आपकी मिनिमम जो है वो सॉरी मैक्सिमम 55 साल तक होनी चाहिए, उससे नीचे हो, इससे ऊपर ना हो, ठीक है। अब इसमें अगर आपने इसकी तालीम देखनी है कि इसमें आपको क्या तालीम चाहिए तो आपने व्यू जॉब डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो व्यू जॉब की डिटेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कंप्लीट इस जॉब की डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने शो हो चुकी है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी आपकी इसी जॉब के हवाले से डिटेल्स हैं। क्वालिफ़िकेशन आपकी यहाँ पर मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। और आपकी जो जॉब की लोकेशन होगी वो होगी इस्लामाबाद में, ठीक है। इसी तरह से
अगर आप इसके किसी दूसरी वैकेंसी की डिटेल देखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्पेशलिस्ट है, ठीक है, इसी तरह से जो हैं वो बाकी हैं, जैसे कि लैंड एक्सपर्ट है, ठीक है। अगर आप इसकी देखना चाहते हैं तो जॉब पे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारी जॉब की टाइप आ गई है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी आपकी जो है वो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये डिटेल्स आप सारी चीज़ देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो भी नीचे यहाँ पर मेंशन की हुई है, ठीक है। और इसी तरह से इसमें भी जो तमाम के नीचे आप देख सकते हैं जो एज की लिमिट है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि मैक्सिमम जो है वो 55 साल ही लिखी हुई है सबकी, ठीक है। आप सब वैकेंसी की डिटेल देखें 55 साल तक ही आपकी लिखी हुई है, ठीक है। और किसी के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और किसी जॉब के अंदर जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है जी, अब आपको खैर पता तो चल गया होगा कि अप्लाई नाउ का बटन मौजूद है इसके सामने, ठीक है। तो आपने जो भी जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन के साथ मैच करती है, ठीक है, तो आपने उसके सामने वाला बटन अप्लाई नाउ वाले पे जो है वो क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे आप जब क्लिक करोगे तो आप सेंटर में देखें बड़ा बटन मौजूद है लॉगिन या साइन अप का, ठीक है। तो आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो अगर आपका पहले njp.gov.bk पर पहले कभी लॉगिन अगर आपने किया हुआ है तो फिर तो दोबारा आपको साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली आप अपना यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, ईमेल जो है लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे, तो आप इसमें जो है वो साइन इन होकर जो आपकी जॉब है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है। तमाम डॉक्यूमेंटेशन और जो इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट करने के बाद। तो अगर आपका फ़र्स्ट टाइम है, अगर आप न्यू हैं, ठीक है, तो आपने इसी के नीचे आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर होम है, सेकंड नंबर पर साइन अप का बटन मौजूद है। तो आपने साइन अप वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप साइन अप वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 5-6 स्टेप्स हैं, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद 2 बार आपने पासवर्ड लिखना है और उसके बाद आपने साइन अप नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। साइन अप नाउ वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपने अगेन साइन इन पर आ जाना है और अपना यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद ईमेल और पासवर्ड लिखने के बाद साइन इन कर लें और जो भी आपकी एक्सपीरियंस है, जो आपकी तालीम के साथ तालीम आपकी जो मैच करती है उसमें आप जो है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें आई थिंक सो कि कोई ज़रा सी भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता चलूँ कि मैं जो भी जॉब की जो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ तो उसके आखिर में मैं लाजमी अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। मैं ये नहीं करता जस्ट कि बाकी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जस्ट इन्फॉर्मेशन दे दी और आगे कोई उसका आता पता ही नहीं है कि वो जॉब एक्चुअल आई भी हुई है, जॉब्स हैं भी या फेक बता रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई चक्कर नहीं होता मेरे चैनल पे के ऊपर। जो एग्जैक्ट एक्चुअल जॉब होगी मैं वही आगे आपको इन्फॉर्म करूँगा और जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उसके ऊपर आपको लेकर जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि आप चेक कर सकते हैं कि वाकई जॉब्स आई हुई हैं या नहीं आई हुई हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद दिखाया भी और अप्लाई का तरीका भी बता दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो के शुरू में कहता हूँ कि मेरी वीडियो को आप कंप्लीट देखा करें ताकि आपको जो ज़रूरी मालूमात हैं या ज़रूरी पॉइंट्स हैं आप उनको स्किप ना कर दें, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इसमें आप जो है खुद इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो, इस वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ ना आ रही हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।